क्योंकि मौसम कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं उन सवालों में बहुत काम करता हूं जिनका सवाल धरा मिलेगा। तो बड़ा बकवास टॉपिक में से एक है रक्त संबंध। जो समझाऊं पर वो समझ लाओ। पेपर निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दो सवाल रखे मिलेंगे आपको। चलो भाई, दो दो। एक कोडेड का मिलेगा, एक इंगित करने वाला मिलेगा। डायरेक्ट मिल सकता है। हम्म। चलें भाई सौरभ। ओके जी। तो सबसे पहले समझ जाओ ये सौरभ है। सौरभ से मतलब ये भाई आप हैं। प्लीज नोट ना करना हर एक चीज, पहले बस सुनो मेरी बात को बस। तो इसमें चलता है जनरेशन, इसमें चलता है पीढ़ी। आप कौन सी पीढ़ी पे हैं याद रहेगा। चलो, तो जब ये आप हो गए, हम्म, तो आपके बाद जो आपका भाई है, दैट इज कॉल्ड ब्रदर, वो आपकी पीढ़ी में है। अब मैं 3 बजे जाऊंगा तो मेरे पास पूरा 1.5 घंटा के आसपास है लगभग लगभग। या तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी बात को पूर्णतः सुकून से कह के जाऊंगा। क्यों भाई साहब। आपकी जो बहन है वो भी आपकी पीढ़ी में है। आप भाई है तो आपकी जो भाभी है वो भी आपकी पीढ़ी में है। अगर बहन है तो जो आपके जीजा जी हैं, जैसे हिंदी में बहनोई कहा गया है। छत पे सोया था, ये वही बहनोई है। तो जो बहनोई है वो भी आपकी पीढ़ी में है। याद रहेगा। चुप रहो। अब सवाल ये उठता है, हो गया भाई, आगे चलेंगे। तो नीचे जो देखा, जो कजन शब्द है, कजन, वो भी आपकी पीढ़ी में है। कजन शब्द का मतलब हो गया चचेरा, ममेरा, फफेरा, मौसेरा, भाई या बहन। जैसे कल मैं एक लड़की के साथ बाजार में घूम रहा था, तो किसी ने कहा सर आप लड़की के साथ घूम रहे हैं। मैंने कजन है इतना कह के छोड़ दिया। तो सामने वाला समझ गया कजन का मतलब चचेरा, लड़की है ना, तो चचेरी, ममेरी, फुफेरी, मौसेरी, बहन। अगर मैं किसी लड़के के साथ घूम रहा हूँ, सपोज टू भी, कौन है आपके साथ आया, कार्ड तो आपको दिया था, ये कौन आपके साथ चला आया, कजन है। तमीज से बात करना। तो कजन का मतलब समझ गया वो, या तो ममेरा, या फुफेरा, या मौसेरा, या चचेरा, भाई या फिर बहन। तो कजन शब्द के लिए आता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, या चचेरी, ममेरी, फुफेरी, मौसेरी, भाई या बहन। क्या बात पल्ले पड़ गया। इन शॉर्ट, अगर मेरे चाचा का लड़का बैठा है तो कजन है, वो चाचा की बिटिया है तो कजन है, मामा का बेटा है तो कजन, और मामा की बेटिया है तो कजन। क्या बात पल्ले पड़ गया। क्या कहते हैं आप, कुछ कहना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस आंखों की भाषा में, समझ नहीं पाता हूँ, बहुत देर में समझ पाता हूँ। ठीक है जी। ये जो कजन हो गया। कजन के बाद अगर आप अब जाएंगे, तो जो बच्चियां हैं जब ब्याह करेंगे तो पक्की बात है उनको पति देव मिलेंगे, तो वो भी उनकी पीढ़ी में। और जो लड़के विवाह करेंगे तो पत्नी मिलेगी, वो भी उनकी पीढ़ी में, पत्नी। मुस्कान, पत्नी का नाम क्या है। मुस्कान नाम बच्चे अगर हाँ, लोड ना लें वो तो हो गया, वो तो आपके नाम को बदनाम कर दिया लड़की ने, ठीक है। तो कजन, पति और पत्नी, दिमाग में और सेट कर थोड़ा और आगे। जब पति मिलेगा तो घर में उसके और लोग मिलेंगे। तो अगर बड़ा भाई मिला पति का तो जेठ है, और जेठ है तो जेठ ने शादी की होगी, तो क्या मिलेगी, जेठानी। तो अगर मान लो छोटा भाई है तो देवर मिलेगा, जिसे देवर कहते हैं, तो वो ही ब्याह करेगा। तो क्या बात है, देवरानी। हो गया। अगर, चलो भाई, ऐसा नहीं है कि पति के सिर्फ भाई भाई हों, पति की बहनें भी होंगी। जो पति की बहन होगी उसे कहेंगे ननद। क्या कहेंगे, ननद। तो ऐसा नहीं कि मान लो भैया ने ब्याह किया तो भाई जो बहन है वो ब्याह कभी करेगी नहीं, कभी न कभी तो करेगी ना। तो अगर ननद है तो नंदोई। क्या हो गया, नंदोई। क्या बात बुद्धि में चढ़ गई आपके। हो गया। बहुत ध्यान से। आप
भाई बहन भाभी जीजा जी बहनोई ननद नंदोई, ये सब कुछ आ गए। एक और आया साला साहब। भैया उसकी वरना क्या बात बनेगी क्या? गुरु कह गए तुम, साहिबा कौन कहेगा? तो साला और साली साहिबा। अब ऐसा तो है नहीं कि जीजा जी ब्याह कर बैठे तो साला ब्याह नहीं करेगा, वो तो करेगा। सही है, तो अगर साला अगर विवाह करेगा तो जिस महिला से विवाह करेगा तो रिश्ते में क्या लगेगी वो? सलहज। जैसे आप हिंदी में कहते हैं सरहाज, वो सलहज है। क्या है? सलहज। साले की पत्नी मतलब क्या हो गया? सलहज। सलहज हो गया। वो जो साली साहिबा है, और जब वो विवाह करेंगे तो हो गया साढ़ू। जैसे आप देहाती में चढ़वाई कहते हैं, साढ़ू। नाम नहीं पसंद आया? व्यक्ति ही पसंद नहीं है। थैंक यू जी। चलो भाई, चुप रहो। तो जैसे आप हैं, तो ये जो आपकी पीढ़ी जनरेशन है, तो समझो यहां से, आपका भाई आपकी पीढ़ी में, आपकी बहन आपकी पीढ़ी में, आपकी भाभी पीढ़ी में, जीजा जी आपकी पीढ़ी आपकी जनरेशन में, मेरे भाई। और जो बहनोई साहब हैं आपकी जनरेशन, ननद है आपकी पीढ़ी में, नंदोई साला साली ये सब, जेठ जेठानी देवर देवरानी, हर एक व्यक्ति आपकी पीढ़ी में है, याद रहेगा। आप अपनी पीढ़ी में घिरे होते हैं। सही है, ये आपका पूरा माहौल हो गया। इस माहौल के जैसे ही तुम ऊपर जाओगे तो एक गजब का माहौल मिलेगा। सबसे पहले दर्शन माता, माँ के बराबर कोई नहीं। तो पहले माता, माता ही नहीं बताया कि ये आपके पापा हैं, याद रहेगा। पहले माता और फिर पिता, मैं हमेशा कहता हूं माता पिता, ठीक है। अब माता पिता होंगे मेरे भाई, तो फिर मामा मामी होंगे, मम्मा माई, तो चाचा भी होंगे, कक्का। यस, गांव में कक्का बहुत चलता है, कक्का। चाचा और चाची। आजकल तो चाची को लोग छोटी माँ कहना शुरू कर दिए हैं, तो छोटी माँ बड़ी माँ नहीं चलता इसमें, चाचा और चाची। चाचा और चाची हो गया। ये पहले काका और मतलब कक्का और काकी कह देते थे पहले। वो ये आ गई मेरे भाई। तो मौसा मिलेंगे, जैसे मौसिया कहते हैं। सही है, तो मौसा और मौसी। हाँ, मौसा और मौसी। मेरा काम समझाना, इट्स माय जॉब। मौसा और क्या हो गए? मौसी। आगे जाके मिलेंगे मेरे भाई। तो हो गया। देखो, मम्मी पापा मिले ही गए, मम्मा माई मिले गए, चाचा चाची मिले गए, मौसा मौसी मिले गए। सबसे जो अहम है, अरे बुआ फूफा तो रह ही गए वो, अब वहीं सब रायता फैल जाता। भाई फूफा भूल गए। समझो, अगर लड़कियां ब्याह करेंगी, लड़कियां ब्याह करके जाएंगी, तो उन्हें मिलेंगे डैडी जी, पापा नहीं। आप समझ, पापा और डैडी जी में फर्क है। मम्मी और मम्मी जी में, खुद की मम्मी कहते हैं मम्मी, और सासू माँ को मम्मी जी, ताकि वो रूठ ना जाए, अपनी मम्मी कुछ भी कह दो। दिमाग में सेट करो, नहीं फर्क है तो मतलब है। दिमाग में ये सेट करो मेरे भाई, कि आपको पता है कि जो सास हैं और जो ससुर हैं, वो भी आपकी पीढ़ी से कहाँ होते हैं? ऊपर। तो ये आपकी जनरेशन है पूरी, ये जनरेशन पूरी आपकी है। पति पत्नी कजन देवर देवरानी जेठ जेठानी, मेरे नंद नंदोई साला सारी सलस साड़ू बहन भाई जीजा, सब सब आपकी पीढ़ी में। आप जैसे ही अपनी जनरेशन से ऊपर जाते हैं, तो पापा मम्मी पापा चाचा चाची मम्मा माई मौसा मौसी और बुआ फूफा सास ससुर, हो गए मेरे भाई। इतने ही लोग मिलते हैं आपको, याद रहेगा। और जैसे आप कहते हैं ताया ताई या ताऊ जी, तो कह सकते हैं। अब आम तौर पे मान लो पिताजी के बड़े भाई हैं तो ताऊ जी, और मतलब छोटे हैं तो चाचा जी, तो लिख देता हूँ ताऊ जी। इसमें आएगा नहीं कभी ताऊ और ताई। ताई का मतलब तो बड़ी मम्मी, याद रहेगा। तो बड़ी मम्मी छोटी मम्मी कंसेप्ट में नहीं चलता है। चुप रहो। एनी प्रॉब्लम किसी को? वेरी गुड, चुप रहो। एक पीढ़ी और ऊपर गए, तो आपको जो दर्शन हुए, वो हुए दादाजी के। नहीं कहता हर बाप को एक बाप होता है, ये लोग क्या कहते हैं? दादाजी। तो दादा है तो दादा ही ब्याह करेंगे, तब तक परिवार बढ़ा है। तो दादी, तो नाना और नाने,
बस, और कोई नहीं। दादा के बड़े भैया छोटे भैया हमें कोई मतलब नहीं है, याद रहेगा। नाना के जो भाई हैं वो भी नाना ही, तो कहेंगे नाना के भाई नाना ही हैं। सही, दादी के भाई कुछ नहीं, रिश्ता नहीं, दादी के भाई को दादी का भाई कहना पड़ेगा, दादा ना कह देना, याद रहेगा। तो जो रिश्ते नहीं बने तो नाम जोड़ के बताना पड़ता है, याद रहेगा। यस, खत्म। दादा दादी नाना नानी, वेरी गुड। इसमें अजिया शब्द नहीं चलता है, गांव में चलता है अजिया ससुर, अजिया सास। अजिया सास का मतलब मान लो, थोड़ी देख लिए, मान लो हम हैं किसी है, अगर हम हैं, हमने विवाह की इस महिला से, तो पत्नी हो गई। जब ससुराल पहुंचे तो वहां मिली मतलब सासू माँ, सही है। तो वो जो सासू माँ है किसी और को सास कह रही थी, तो वो जो है वो हमारी क्या हो गई, अजिया सास। सास के सास, अजिया सास। ससुर के ससुर, अजिया ससुर। अजिया शब्द नहीं चलता है इसमें। चुप रहो यार, चुप रहो, हो गया। थोड़ी इसके और ऊपर आए मेरे भाई, तो परदादा, परदादी, परनाना। सही है। रिश्ते केवल यहीं तक हैं, उसके ऊपर जाएंगे तो दादा, जैसे गांव देहात में होता है, नाती होता, जैसे दादा दादी परदादा परदादी, ऊपर कुछ नहीं होगा। नहीं, जैसे न होता है लड़का, नाती, पोता, नाती, पंती संती खंती, ये सब नहीं, मैंने सुने हैं। तो गांव में कहते हैं कि अभी धारणा है कि नाती पंती देख लिए, अब नशे नहीं बनवानी पड़ी सोने की, ऐसे तो सब कहने की बातें हैं सब। इट्स अ, चलो। तो आप हैं माता पिता, दादा दादी और परदादा परदादी, परनाना परनानी। क्या बात पल्ले पड़ गया। यस मेरे भाई। ऊपर जाएंगे तो ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, सही है। ऊपर उठ दादा, उठ दादी, उठ नाना, उठ नानी, क्योंकि दादा भी परे हैं, फिर क्या थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, उठ जाएंगे। हमेशा कहता हूँ ये चीज, चलो नीचे आओ। तो नीचे जो मिलेंगे आपको पुत्र, पुत्री, जोड़ो। अगर पुत्र है तो पुत्र विवाह करेगा तो होगा पुत्र वधू, क्या होगी, पुत्र वधू। अगर बिटिया विवाह करेगी तो क्या हो गया, दामाद जी। कौन जी, अंगना पधारे। क्योंकि हम रिश्ते बना रहे हैं सर अपने आप को देखकर, ये वाला बंदा। ऊपर जाऊंगा तो मम्मी पापा, ऊपर कहाँ चले, वो कमरा मम्मी पापा का है, अगल बगल ये कमरे सब बने हैं, एक मंजिल में रहते हैं मान लो। ये कमरा मेरा, ये मेरे भाई का, बहन का, जीजा जीजी सब, बहनों ये सब इसी में है सपोज टू बी। और ऊपर वाले मंजिल में तो चार लोग रहते हैं, नहीं चार ज्यादा लोग रहते हैं। मम्मी पापा रहते हैं, नाना और क्या रहते हैं, चाचा चाची, फूआ फूफा, मौसा मौसिया, मम्मा माई, और सास ससुर भी यहीं रखते हैं वहाँ संग। और ऊपर कमरा में कौन रहता है, ऊपर मंजिल में दादा दादी, नाना नानी, और ऊपर परदादा परदादी, एकांत में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। नीचे आओ। नीचे वाले कमरे में कौन रहता है, लड़का, लड़की, और पुत्र वधू और दामाद हो गए। और कोई मिलेगा क्या, हाँ मिलेंगे। भतीजा, भतीजी, और क्या मिलेगा, भांजा, भांजी, बस है। बहनों के ब्याह होंगे, काहे नहीं होंगे, सबके होंगे। आप आस लगाए बैठे, सबके ब्याह होंगे। और नीचे मिलेंगे तो मिलेगा पोता, पोती, नाती, नातिन, हो गया। नाती पोता कहाँ मिलेंगे, नीचे। तो पोता पोती और नाती और नातिन। और नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, परपोता, परनाती, परनातिन। क्या बात पल्ले पड़ गया, परपोता परपोती और परनाती और परनातिन, हो गया। ये सब रिश्ते हैं जिन पे काम करना है, लिखना है क्या ये। जिसको लिखना लिख लेना, बाकी मैं आगे बढ़ जाता हूँ 2 4 मिनट बाद।
पता हो तो मत लिखो यार, ना पता तो कोई लिख लो, कोई दिक्कत। वैसे पता है गोकुरान अपन को। हाँ, अरे जिनको पता हो मत लिखें यार। बस चलूं आगे, ये सब पता है अपन को। हो गया। अब बहुत ध्यान से, चलो चुप रहो चुप रहो, हटा दो उसको। एक एक को समझो बहुत ध्यान से। जो आप हैं लड़के लोग, जो आप हैं, आपको कहते हैं अंग्रेजी में सेल्फ। आप कहेगा, सेल्फ कहेगा, या कहेगा मैं स्वयं। सही है। आप अंग्रेजी माध्यम में सेल्फ, या क्या कहेगा मैं स्वयं। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं मतलब आप, सेल्फ हो गया ऐसे। सही है। अब शुरुआत करते हैं माता, हाँ, खुद से हो गया। मम्मी जो माता है, माता को क्या कहेंगे, मदर। अब बच्चे का सारा पता है, मुझे पता तो है, सब पता है। जो पिताजी हैं उन्हें क्या कहेंगे, फादर। हो गया। तो माता और पिता हो गए। बहुत ध्यान से, इसी के साथ एक टर्म सीख लो बहुत ध्यान से, ध्यान दो। पहले कहते खाना का बहुत कम खाता हूँ। हो गया। आज खाए थे कढ़ी चावल। बस चलो, मदर और फादर हो गया। दिमाग में सेट कर लो दो टर्म बहुत ध्यान से। एक आता मैटरनल, एक आता पैटर्नल। मैं हमेशा पढ़ाता हूँ मूर्ख समझ के, मतलब ये मान लेता हूँ उन्हें कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल का मतलब हो गया मातृ वंशज, मातृ वंशज। और पैटर्न मतलब हो गया पितृ वंशज। कितना जबरदस्त लिखा है। पितृ वंशज मतलब मातृ वंशज, मतलब मातृ वंश जा, मतलब माता के वंश में जन्मे हुए। पितृ वंशज पिता के वंश में जन्मे हुए। याद रहेगा। जैसे बुआ, जो बुआ होंगी वो पापा से जुड़ी हैं कि मम्मी से, तो पितृ वंशज पैटर्नल आंटी। जो मौसी है कौन से खानदान से हैं, मम्मी खाना। याद रहेगा मेरे भाई। तो मैटर्नल आंटी, बात आंटी से नहीं है, कौन सी आंटी। याद रहेगा। चलो, तो मैटर्नल मतलब क्या हो गया, मातृवंशज। और पैटर्नल मतलब क्या हो गया, पितृवंशज। हो गया भाई। ओके, लिख देता हूं। माता के खानदान जुड़े हुए लोग, यहाँ क्या हो गया, चाहती बदमाशी कर लो, बस कंसेप्ट सीख जाना बस। हो गया। हो गया। मैटर्नल मातृवंशज, माता के खानदान जुड़े हुए लोग, और ये क्या हो गया, पिता के खानदान जुड़े हुए लोग। चौकस है। अब नेक्स्ट, आगे, और ध्यान से। अब नियम के हिसाब से, चुप रहो, नियम के हिसाब से जो दादा हैं, कुछ समझो, जो दादाजी हैं वो कौन से खानदान से हैं, कौन से। हाँ तो कहो, पैटर्नल ग्रांड फादर, पैटर्नल ग्रांड फादर। प्लीज भाई, मेरा काम है, काम, मैं अपना काम करता हूँ, मुझे मजा आता है अपना काम करने में। हो गया। अगर दादा है तो दादा जुड़ी दादी हो गई। सही मेरे भाई। सीधे कहो, पैटर्नल ग्रांड, बस यहाँ क्या हो गया, मदर। क्या बात बुद्धि में सेट हो गई, नहीं भाई। मतलब पैटर्नल ग्रांड, इसे कहते हैं पुनरुक्ति सूचक। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में आएगा ब्राह्मजन, और ब्राह्मजन में से क्या कहते हैं, पुनरुक्ति सूचक, रिपीटेशन वर्ड। हिंदी बहुत अच्छी पढ़ना। चलो भाई, ये हो गया नाना। जीवन में अगर मनपसंद शख्स ना मिल पाया तो वो भी एक हार जैसा है, बेकार है। चलो, नाना का मतलब क्या हो गया, मैट, नाना कौन खानदान से हैं, ये हो गया। तो देखो, मैटरनल ग्रैंड फादर। सिस्टम से आओ, बढ़ जाए आराम से। तो नियम के हिसाब से आपको बेहतर पता है, तो जो नानी होंगी हमारे खानदान से होंगी, पर तो क्या हो गया, मैटरनल ग्रैंड मदर। हो गया मेरे भाई। अच्छा, एक क्यों लिख के दिखा रहा हूँ, जो आजकल बड़ा नया ट्रेंड आया है,
वो ऐसे लिख के देता है। ऐसे लिख के देता है। क्या बात पल्ले पड़ गया। तो है तो अंग्रेजी, लेकिन हिंदी में हम टेंशन में आते कि लिखा क्या है। कजन नीस ऐसी भाषा करता है, कजन नीस नेफ्यू। अब कहाँ से समझे। हो गई ये, करते क्लियर। ओके, अब समझो। मेरा काम रिश्ते ये चाचा है, पक्की बात है चाचा को अंकल कहते हैं। तो अंकल शब्द है वो चार लोग के लिए बना है, चाचा, मामा, फूफा और मौसा। आई रिपीट माई वर्ड्स। जो अंकल शब्द है वो चार लोग के लिए बना है, मतलब चाचा, मामा, फूफा, मौसा। रट लो। जो चाचा है और जो फूफा है, चाचा और फूफा पूर्णतः अलग व्यक्ति हैं दोनों, याद रहेगा। कहेंगे चाचा को ही फूफा कह दोगे, नहीं। हो गया मेरे भाई, ये अलग है, लेकिन दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, पैटर्नल अंकल। हो गया मेरे भाई। हिंदी अच्छी है, समझ में आता है। अंग्रेजी में क्या अलग अलग कर दिया। नीचे आओ। तो चाचा से जो चाची आई, और फूफा से आई फूआ। हाँ फूआ फूआ फूआ। कभी कभी बुआ लिख के दे, कभी कभी फूआ लिख के देगा, तो कन्फ्यूज नहीं आना, ये ना कहना भाई गलत लिखा है। कभी कभी किताबों में जो लिखा है बुआ जी, बुआ को फूआ लिख के आएगा, तो टेंशन नहीं लेना क्या लिख के आए। चाची हो और चाहे बुआ हो, याद रहेगा, या फिर फूआ हो ऐसे लिख के देगा। ये भी आंटी हैं, क्या है आंटी। लेकिन ये दोनों कौन से खानदान से हैं, पापा के करीब, याद रहेगा। तो पैटर्नल, पैटर्नल आंटी, पैटर्नल आंटी। तो कुछ लोग को भ्रम होता आंटी 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 नहीं होता है, आंट, AUNT। सही है, आंट, आंट। हो गया आंट, पैटर्नल आंट होता है। अपना है, कुछ भी बोलते रहो आंटी। हाँ यस ब्रो। हो गया मेरे भाई। अब इसी प्रकार से जो मम्मा है हमारे, मामा अलग है, हमारी मौसी अलग है। मामा को मौसिया कह देंगे तो ये तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि हमने मामा का विवाह मौसी से करा दिया। लेकिन ये अलग है कि मामा पूर्णता अलग है, चुप रहो, और मौसी पूर्ण, क्षमा करें, मौसा पूर्णता अलग है। लेकिन क्योंकि ये दोनों ताल्लुकात रखते हैं मेरे मम्मी के खानदान से, क्योंकि मम्मी जुड़े मामा, और मामा से बहन जुड़ी, और फिर मौसिया हो गए, तो इन दोनों के लिए क्या आता, मैटरनल, मैटरनल। और बेटा ये क्या हो गया, अंकल है ना। हो गया। नीचे आओ। नीचे अगर लिखा हो मामी और लिखा हो मौसी, इन दोनों के लिए बेटा क्या आता है, मैटरनल। हो गया, फिर तक क्लियर हो गया। वेरी गुड। क्या इसको हटा दूं, कोई कुछ, पक्का। रीना सिंह जी हटा दूं। तो आप कहाँ रहते हैं, आंटी के यहाँ, कौन सी आंटी। चलो भाई, बहुत ध्यान से आप सुनो। हम्म। चलो भाई, जो रिश्ते में नाते हैं, रिश्ते नाते, रिश्ते में ये लगते हैं वो लगते हैं, याद रहेगा, उनके लिए आता है लॉज। मैं समझाता हूँ। हो गया। देखो, जो भाई है, तो खास भाई के लिए आएगा ब्रदर। भाई को कहते हैं सहोदर। क्या कहते हैं, सहोदर का मतलब होता है सगा। हो गया मेरे भाई। जो सहोदर शब्द है उसे क्या कहते हैं, सगा। हो गया मेरे भाई। और जो सौतेला है, तो सौतेला है। सौतेले के लिए कहते हैं अंग्रेजी में स्टेप ब्रदर, स्टेप बस। अब सौतेली बहन है तो स्टेप सिस्टर, और सौतेले मान लो अगर पिता है तो स्टेप फादर। सौतेले पिता भी होते हैं, जैसे मान लो कोई महिला है, विवाह कर लिया और बच्चे अच्छे हो गए, फिर अचानक से उस महिला का पति एक्सपायर हो जाता है, सपोज टू, याद रहेगा। फिर उस महिला ने दूसरा ब्याह कर लिया। दूसरा ब्याह करने के बाद जो उसके बच्चे हैं, तो उसको पिता बोलें या सौतेले पिता। नहीं है तो वो पिता, लेकिन रियल फादर नहीं है, तो क्या हो गए,
सौतेली, स्टेप फादर क्या हो गया, स्टेप फादर। ऐसे मान लो स्टेप पिता है तो स्टेप मम्मी भी होंगी। जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए मान लो, और महिला एक्सपायर हो जाती है, तो उसे अपने बच्चों के लिए, जैसे मूवी देखी है आपने, वो बेटा मूवी, बेटा अनिल कपूर वाली, तो वो पापा मुझे माँ चाहिए, वो जो माँ है उसकी सौतेली माँ है ना, तो उसके लिए कहेंगे स्टेप मदर। कौन सी मदर, स्टेप मदर। स्टेप मतलब हो गया सहोदर का मतलब सगा, सौतेला मतलब अंग्रेजी में स्टेप हो गया, सही है। और हिंदी में सगा को कुछ नहीं कहा गया, सगा शब्द को अंग्रेजी में कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। रियल कह सकते हैं, चुप रहो, रियल कहते हैं, रियल ब्रदर। जो भाई है तो भाई को कहेंगे ब्रदर, और जो बहन है उन्हें क्या कहेंगे, सिस्टर। हो गया मेरे भाई। तो भाई मतलब बहन, और क्षमा करें, भाई मतलब ब्रदर और बहन मतलब सिस्टर। फोकस हो गया। अब इनके मतलब समझो बहुत ध्यान से, बहुत देर तक समझो ये। अब देखो, जैसे आपके साले साहब हैं, साला, जैसे आपका देवर है, जैसे आपके जेठ जी हैं, जैसे आपके नंदोई हैं, जैसे आपके जीजा जी हैं, जैसे आप बहनोई भी कहते हैं, बस। तो चाहे साला हो, चाहे देवर हो, चाहे जेठ हो, नंदोई हो, जीजा हो, बहनोई, ये सब अलग हैं। इन सब के लिए हिंदी अलग अलग है, और इन सब के लिए अंग्रेजी सेम है। कहते हैं सब के सब भाई जैसे हैं। ऑल दीज आर ब्रदर्स, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। क्या बात पल्ले पड़ गई। तो अंग्रेजी में आजकल हिंदी अंग्रेजी लिख के आ रही है ऐसे, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, यही लिख के आता है आजकल। लिखा होगा, सवाल नहीं लिखा होगा, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। बता दूं, चलो भाई आगे। वेरी गुड, स्टेप बाय स्टेप सीखना। अब आगे समझो। तो जो आपके, चलो, जो आपकी साली साहिबा है, हो गया। जो आपकी ननद है, जो आपकी भाभी माँ है, हो गया। जो आपकी देवरानी है, सही है। दो महिलाएं को दूसरे को जीजी कहते हैं, लेकिन जान दो वो क्षमा करें, देवरानी है। तो बहन नहीं है, वो बहन जैसी है, याद रहेगा। तो देवरानी, और ये क्या हो गया, जेठानी। तो इन सब के लिए साली, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी, और कोई बच रहा है क्या? ठीक है, इतना ही है। इन सब के लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द बना है, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर, सही है, लॉ, ऐसे जोड़ देता है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। क्या बात बहुत दिन पड़ गई। तो साली, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी, चौकस हो गया। नहीं, सलाज भी है, माफ करें, कोई क्या कुछ छूट रहा है। वाह को लगा, आप हल्के में ले सकते हैं अंशुल जी को। चलो भाई बहुत ध्यान से सुनो। तो जो पुत्र है उसे कहते हैं सन, हो गया। और जो बिटिया है मतलब पुत्री है उसे कहते हैं डॉटर। तो अगर किसी की बहू है, तो जो कहते हैं बहू बेटिया समान है, तो बहू बेटी है कि बेटी जैसी है? क्या बात है। तो जो दामाद है वो बेटा है कि बेटे जैसा? ओ वाह, कमाल कर दिया आपने यार। तो जो दामाद जी हैं वो बेटा नहीं, बेटे जैसा है, तो उसको सन कहेंगे, सन इन लॉ। तो सन इन लॉ। और जो अपनी पुत्री, पुत्री नहीं, पुत्र वधु। अच्छा, वधु का मतलब होता है पत्नी, पुत्र का मतलब पुत्र, तो पुत्र की पत्नी पुत्र वधु। अगर मेरे छोटे भाई की पत्नी होगी तो कहेंगे अनुज वधु। क्या कहेंगे, अनुज वधु। छोटे कहते हैं अनुज। अनु का मतलब पीछे, जा का मत जन्मा होगा, तो बाद में जन्मा होगा अनुज। अग्र का मतलब बड़ा, और जा का मतलब जन्मा होगा, तो अग्रज। अनुज और अग्रज।
अनुज का मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। अगर मान लो अंशुल, जैसे मान लो मेरा चेहरा बहुत फेमस हो जाए, अंशुल कहे मुझे चुनाव लड़ना है, लड़ ले भाई। लेकिन इस बार महिला सीट आई, तो बोले एक काम करो, आप तो विवाह करें नहीं, मान लो हम विवाह नहीं कर सपोज टू, याद रहेगा। और अंशुल अंशुल का विवाह मैंने करा दिया, और अंशुल की पत्नी को चुनाव लड़ना है मेरे भाई, महिला सीट है। तो होर्डिंग में एक फोटो उसकी लगी है, एक मैं ही लिखी है, लिखेंगे फलाने फलाने अनुज बधु आकाश आदित्य। अनुज बधु का मतलब मेरा क्या होगा कि मेरे छोटे भाई की पत्नी, तो अनुज बधु, अनुज बधु याद रहेगा। बधु का मतलब पत्नी, अगर पुत्र की पत्नी है तो पुत्र बधु, पुत्र की पत्नी है तो पुत्र बधु, और छोटे भाई की पत्नी है तो क्या हो गया, अनुज बधु। तो ये हो गया पुत्र बधु वधु, आता है। पुत्र बधु कहो, चाहे बहू कहो, और चाहे को पतोहू, क्या कहें, पतोहू। हंस लिया बस नालायकों। बहू कहो चाहे पुत्र वधु कहो चाहे क्या कहो, पतोहू। इस पतोहू शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं डॉटर इन लॉ। अरे बेटा बहुत गूगल करके पढ़े छोटे में, सीबीएसई बोर्ड से थे, हिंदी आती नहीं थी, तो बहुत सर्च करें, फलाने मीनिंग इन इंग्लिश, फलाने मीनिंग इंग्लिश, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। हो गया, डॉटर इन लॉ। ओहो, DAUGH, वो जी को मैं ऐसे बना देता हूँ यार, आदत में है वो। हो गया, DAUGHTR। क्या इसको हटा दिया जाए, कोई कुछ कहेगा तो नहीं, वेरी गुड। चलो भाई, पक्का, आगे। तो सवाल बेटा ये उठता है, चले, कि जो सांस है, जो सांस है, वो मम्मी है या मम्मी जैसी। ओहो, मम्मी होती तो मदर कहते खुशी खुशी, मदर इन, क्या बात पल्ले पड़ गया। और जो ससुर साहब हैं, इज्जत के साथ हैं, तो क्या है, फादर इन लॉ। उसने अपने जीवन जीवन भर का धन आपको दिया है, फादर इन लॉ। हो गया मेरे भाई, सास मदर इन लॉ, ससुर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। फोकस हो गया क्या, प्रत्येक क्लियर। ओके, पुष्पा झुकेगा नहीं। चलो, हो गया भाई। अब सवाल आता है, एक टर्म आता है, जो जीजा जी की बहन है, इसके लिए कोई टर्म बना है क्या, नहीं, इसके लिए कोई रिश्ता नहीं बना है। आपके जीजा जी की बहन है तो आपको जीजा जी की बहन ही बोलना पड़ेगा। आमतौर पे दीदी या भाई दीदी बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर किताब में देखें, तो अगर कहीं जीजा जी की बहन आएगा, ए बी को क्या कहेगा, अगर वो जीजा जी की बहन लगती तो क्या कहेंगे, जीजा जी की बहन। क्या बात पल्ले पड़ गया, उसे जीजा जी की बहन ही बोलना पड़ेगा, उसके लिए कोई अलग से शब्द नहीं बना। सही है। जैसे मेरे भाई की पत्नी है, मेरे भाई की क्या हो गई पत्नी, उसका शब्द बना है अनुज बधू, या मैं भाभी कह सकता हूँ मेरे भाई। जब मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई और भैया की पत्नी क्या होगी, भाभी, तो उसके लिए शब्द बना है भाभी। लेकिन जीजा जी की बहन, उसके लिए कोई शब्द नहीं बना, तो आपको यही बोलना पड़ेगा, याद रहेगा। अंग्रेजी में कह सकते हैं सिस्टर ऑफ जीजा जी, मतलब या ब्रदर इन लॉ, ऐसे कह सकते हैं। चौकस है। अच्छा, कोई ऐसा नाम जो छूट रहा हो, एक ही छूट रहा है बस, पति देव, भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो शब्द बता रहा है कि ऐसा बैंड है जो बजता रहता है और हंसता भी रहता है, और ये पत्नी है, वाइफ। हो गया। कभी कभी पत्नी को एक शब्द लिख के आ जाएगा, अर्धांगिनी। हो गया, अर्धांगिनी। जब अर्धांगिनी शब्द लिख के आएगा, तो इसके लिए हिंदी आती है, अंग्रेजी बेटर हाफ। हाँ जी बच्चा, कौन है बच्चा, तो हम लोग पहले बहुत मजाक उड़ाते थे, हाफ है, और कैसी है, तो क्या होगा, बेटर हाफ। तो पति को कहेंगे हस्बैंड, और यहाँ क्या कहेंगे, वाइफ या फिर बेटर हाफ, इसे अर्धांगिनी कह देते हैं, याद रहेगा। ठीक है।
कैसा अच्छा लगे। एक टर्म आता है भतीजा, चाहे भतीजा कहो चाहे भांजा कहो। अच्छा, भतीजा अलग है और भांजा अलग है। मेरे भाई का बेटा है तो भतीजा, और मेरी बहन का बेटा है तो भांजा, नहीं भानेज। आमतौर पे हिंदू धर्म में भानेज के पांव पर लेते हैं, तो भांजेस फोकस हो गया आमतौर पे। लेकिन अब ज्यादा जो समझ पढ़ी लिखी समाज चली आ रही है, तो मामा मना कर देते हैं, ना पढ़ो, और मम्मी भी रोक देती हैं ऐसे। पर जैसा भी आपको अच्छा लगे, तो भतीजा और ये भांजा। चलो नीचे यहाँ पे, तो ये भतीजी और ये क्या हो गया, भांजी। क्या बात पल्ले पड़ गई। ये दोनों अलग अलग हैं। भाई की बिटिया मेरी क्या हो गई, भतीजी। ये टुक टुक है, मेरी क्या है, भतीजी। हो गया मेरे भाई, टुक टुक नाम रखा उसके रथ का नाम है। और ये क्या हो गया, भांजी। चलो, हम्म इनके लिए एक ही शब्द बना है, जिसका नाम नेफ्यू है। क्या है, नेफ्यू। नेफ्यू मतलब नेफ्यू, नेफ्यू। हो गया मेरे भाई। इसके लिए एक शब्द है नीस, NIEOCE, नीस। क्या बात पल्ले पड़ गया। ये क्या है, नेफ्यू, और ये क्या है, नीस। नेफ्यू नीस। प्रत्येक क्लियर हो गया भाई, भूलना नहीं। आज तुम लोग को बढ़ जाता है ना, पढ़ा दो उसको, पक्का। ओके। अच्छा, कोई टर्म छूट रहा है। ओहो, चलो भाई जो छूट रहा है वहीं तो पहुंच गया। चलो भाई, चलो भाई यहाँ है आपका, ये है ना, चलो भाई साढ़ू। हो गया। अब टर्म समझो। एक एक टर्म समझो, टर्म। एक टर्म बना है कजन, कजन। कजन मतलब COU, कजन। कजन के लिए आएगा चचेरा, चचेरी, या फिर ममेरा, ममेरी, फुफेरा। नमस्ते भाई किशन जी, गुड क्वेश्चन। करे जल्दी वर्दी पहनो। फुफेरा, फुफेरी। और कोई बचाएगा, मौसेरा, मौसेरी। इतने टर्म में बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सारे के सारे आते हैं। चचेरा, चचेरी, ममेरा, ममेरी, फुफेरा, फुफेरी, मौसेरा, मौसेरी, भाई या बहन। हो गया, भाई या फिर बहन। कोई रिश्ता छूट रहा है, ऐसा कोई नाम सोच पा रहे रिश्ता जिसमें अंग्रेजी में ना बताई हो, कोई भी, कोई भी रिश्ता। सब बन गए, आइए बहुत अच्छा। हो गया। अब देखो, आपको सुनो तो, आपको पता है ये पिता है, पिता के ऊपर जाएंगे तो आपको दादा मिलेंगे, दादा के ऊपर जाएंगे तो परदादा मिलेंगे। हो गया मेरे भाई, बड़े प्यार से। मेरे भाई पिता को कहते हैं फादर, चुप रहो। जब दादा बन गए तो फादर से नाम बढ़ गए दादा, तो बाप से ज्यादा जानकार होगा, तो क्या ग्रैंड फादर। क्या हो गया, ग्रैंड फादर। जब परदादा आ गए तो ग्रैंड फादर से भी ऊपर हो गए, याद रहेगा, उन्हें कहते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर। क्या कहते हैं, ग्रेट। मस्त है ना। हो गया मेरे भाई, ग्रेट ग्रैंड फादर। अब क्योंकि सब पापा के खानदान से हैं, तो अब पैटर्नल तो हैं कि नहीं, यहाँ गए पैटर्नल ग्रैंड फादर। अगर नाना होते तो मैटर्नल ग्रैंड फादर, परदादा हैं तो पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर, अगर परनाना होते तो मैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर। क्या बात पल्ले पड़ गई। और नाना नहीं आ जाता तो क्या लग जाता, मदर लग जाता। करते क्लियर हो गया। ऐसा कोई नाम जो छूट गया हो, कोई भी, कोई भी रिश्ता। हो गया। अच्छा, इसमें नाजायज नहीं चलता है, कुछ भी नाजायज नहीं। स्टेप जो है सौतेला, वो भी जायज है। समाज नजर में वो रिश्ता है, जैसे कोई सौतेला भाई है तो सौतेला भाई कैसे बना, दैट नॉट नाजायज, इलेजिटिमेट नहीं है भाई वो।
वो लीगली भाई भाई लगता है आपका यार, आपके पिता ने विवाह किया होगा तब जाके उसको सौतेला भाई का दर्जा मिला होगा। हो गया। और सौतेला भाई चाहे तो आपके पिता से आपकी जायदाद को बटा सकता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है, और लोग बटा भी लेते हैं। नहीं पल्ले पड़ा। इसका मतलब मेरे भाई वो नाजायज नहीं है। चौकस। वेरी गुड। हो गया। अब आगे आओ। चुप रहो। इसके बाद जब आगे चलेंगे तो एक टर्म आता छोटा सा, कि कभी भी मैं जब बनाऊंगा, डब्बा बनाया मैंने, तो समझ जाना मेरे भाई कि पुरुष है, और गोल बनाया तो मैंने महिला है। कुछ बच्चे प्लस माइनस बना लेते टीचरों से, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं और आप मेरे साथ सॉल्यूशन करेंगे, तो बताओ डब्बा मतलब क्या हो गया? पुरुष। इसका मतलब कतई नहीं कि पुरुष डब्बा है और ये महिला है। चुप रहो। पुरुष मतलब पुरुष, और महिला के लिए बेटा क्या? गोला हो गया। चौकस हो गया। कभी भी अगर हम ऐसे बना दें मेरे भाई, ऐसे, ये ऐसे, इसका मतलब मेरे भाई हो गए भाई भाई। कौन भाई हो गए? ये भी भाई और ये भाई, दोनों भाई है। जैसे हम क्या, मैं कह सकता हूँ अपन अपन भाई भाई हैं? नहीं। अपन अपन क्या है? भाई भाई। सही। अपन अपन दोस्त, हमारे यहाँ तुम दोस्त, हमारे यहाँ हम दोस्त, अपन अपन भाई हैं। अपन अपन भाई थोड़ी हैं, भाई बहन हो सकते, याद रहेगा। चलो। अगर कभी ऐसे बना दें, ये बताओ ये और ये, तो समझ जाना ये डंबल क्या बता रहा है? डंबल ही तो हो गया। इसका मतलब क्या है? बहन। रुको तो जरा, ये बहन बहन हो गया। फोकस हो गया। इसी के साथ अगर बनाएंगे, ये इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया? बहन भाई। ये क्या हो गया? बहन और ये भाई। याद रहेगा। इनकी रगों में एक ही खून बह रहा है, कौन सा वाला? चाहे पीला कहो चाहे जो भी कहो, याद रहेगा। मतलब ये जुड़े हुए हैं, रिश्ता है। ये बहन, ये क्या हो गया? भाई। चुप रहो। पलट सकते हो, याद रहेगा। कभी भी अगर हम ऐसे बना दें, सुनता नहीं है, पति पत्नी, याद रहेगा। टूटने से टूटे ऐसा जोड़ है, याद रहेगा, डबल बॉन्ड लगा उसमें। भाई अगर बहन से ना बोले चलेगा, सिंगल बॉन्ड है। पति अगर पत्नी से ना बोले तो महाभारत है। बोलना पड़ेगा, बोलो, क्यों नाराज हो? क्या बात है, वो सोच रहे हैं आप क्या? बोलो। कुछ आप बोलने का मन हो चाहे ना हो, लेकिन तुम पति, ये क्या है? पत्नी। विवाहित हैं, वो चीजों को जोड़ पाए होंगे, बात सही है। तो पति और ये क्या हो गया? पत्नी। क्या प्रत्येक क्लियर है मेरे भाई? तो अगर अलग अलग है तो ये बता रहा पुरुष को, ये बता रहा महिला को। ये भाई भाई हो गया, ये बहन बहन हो गया, ये बहन भाई हो गया, ये क्या हो गया? पति और पत्नी। चौकस हो गया। प्रत्येक क्लियर है? हो गया। वेरी गुड। ये सब यही यही क्या बनाइए, हमने ऐसे क्यों नहीं बनाया भाई भाई को? इसका मतलब दोनों एक ही पीढ़ी में होते हैं, याद रहेगा। ऐसे का मतलब एक ही पीढ़ी में। चौकस हो गया। अब बनाते हैं। चुप रहो, इतना क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? ओके। अगर मुझे बताना है कि ए, चुप रहो, बी की माता है। ए बी की क्या है? माता। ए बी की माता है, तो माता कौन है? हो गया। ए माता है, तो माता है, तो ये माता हो गई। और माता किसकी है? बी की, तो ये हो गया बी, बस खत्म। जेंडर किसका क्लियर है? तो ए। और माता किसकी है? बी की। तो जो माता है मेरे भाई, महिलाओं की भी होती हैं, पुरुषों की भी हो सकते हैं, तो आप कह नहीं सकते बी क्या है। ए माता है क्लियर है, बी क्या है पता नहीं। चलो। रिश्ता नंबर 2, इसे कहते हैं फैमिली ट्री, चीजों को जोड़ना। अगर कोई आदमी कहता है ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है, तो राखी जी, पिता कौन है? ए पिता है। पिता का दर्जा बगल से नहीं, पिता का दर्जा कहाँ होता है? ऊपर। तो ए पिता हो गया, किसका पिता है? बी का, ये हो गया बी। पता होगी। ए बी की क्या है? माता। माता है तो गोला, और पिता है तो डब्बा। चौकस हो गया। ए बी की माता है, और ए बी का क्या है? पिता है। चौकस। फिर तक क्लियर? आगे देखते हैं। राउंड 2। एक हेडी आधा मैंने पी लिया, आधा तुम उड़ा दो। सच। हो ठीक। आधा उड़ा दो यार, आधा उड़ा दो, आधा। कुछ और आएगा? यार फ्रेंड्स, एक घूंट में उड़ाना पूरा, वो तो बात है। हाँ जी। चुप रहो, क्या बता रहा था? हो गया। अब दिमाग सेट करना। अगर उसने कहा ए
बी का दादा है। क्या कहा? ए बी का दादा। दादा कौन है? दादा तक कौन लेके जाएगा, मम्मी या पापा? ओहो, बीच में एजेंट चाहिए। तो इसका मतलब ए बी का दादा है तो बी है। बी पहले अपने पापा से मिले, पापा का नाम क्या पता नहीं और जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, मेरे भाई। और आगे क्या मिलेंगे? दादा। क्या प्रत्यक्ष हो गया? तो ए, ये बी का ये क्या हो गया? पापा। और ये क्या हो गया? दादा। और दादा का नाम क्या है? ए। तो हो गया ए बी का क्या हो गया? दादा। चीजों को बिठा लो आदिल को भाई, अच्छा बच्चा है। कहाँ बैठो उसमें, जब पूरा बैठे ही नहीं हो सब लोग के सब। बैठ जा बैठ जा। कोई अपना एजेंट है क्या? अच्छा, व्यवहार नहीं है। आराम से आदिल जी, प्रेम से बेंच बोर्ड में ऐसे बनाइए। चलो, चलो मेरे भाई। ए बी का क्या है? नाना है मान लो। जैसे ही कहा ए बी का नाना है तो अब हाल आ गया। अच्छा, दादा है तो प्लस बना दिया, अगर दादी होता तो क्या कर देते? घोला बना देते। अच्छा, ए बी का नाना है तो नाना तक कौन लेके जाएगा? मम्मी। ध्यान रखना, ये बीच के जो एजेंट हैं बहुत काम करते हैं मेरे भाई। अगर ए बी का नाना है तो चलो नाना के घर सीधे चलो, तो ये बी। तो पहले मम्मी से कहेंगे, मम्मी आज चलना है कहाँ? नाना के यहाँ। तो ये हमारी क्या हो गई? मम्मी। और मम्मी के जो पापा हैं वो क्या हो गए? नाना। और उस नाना का नाम है क्या? ए। ए बी का नाना, ए बी का नाना। क्या बात पल्ले पड़ गई? इसे कहते हैं फैमिली ट्री। डायरेक्ट फॉर्म का सवाल आएगा वो ऐसे ही जोड़ेगा। प्रत्येक क्लियर हो गया भाई? हटा दो उसको। वेरी गुड। बड़े प्रेम से कहा कि ए बी का माम, ए बी का चाचा है। ए बी का क्या है? चाचा। तो चाचा कैसे बनेगा? चाचा तक कौन लेके जाएगा? पापा। कौन लेके जाएगा? पापा। तो ए बी का चाचा है तो ए के ये क्या हो गए? पापा। और पापा के जो भाई हैं वो क्या हो गए? चाचा। हमारे हिसाब से क्या हो गए? पापा। और पापा के भैया क्या हो गए? चाचा। तो ए, माफ करें किनका चाचा? बी का। तो ये है बी तुम्हारे क्या लगते हैं? पापा। और पापा के भाई चाचा। चाचा का नाम क्या है? ए। तो ए बी का क्या है? चाचा। जेंडर सिर्फ ए का क्लियर है, बी का क्लियर नहीं है। आगे आओ। अगर यही कहता ए बी का मामा है तो ए बी का क्या है? मामा। ए बी का मामा है से क्लियर हो गया मेरे भाई कि ये बी है। बी के हिसाब से बेटा ये क्या हो गया? मम्मी। क्योंकि मामा से मिलना है तो पापा से नहीं कहना पड़ेगा, जुगाड़ किससे लग सकती है? मम्मी। मम्मी चलो ममाने। तो ममाने चलने के लिए पहले मम्मी, और मम्मी से बाद मम्मी का जो भाई है भाईया उसे क्या कहेंगे? मामा। ये अपना मम्मा है, अपना मम्मा कर रहा। ये क्या बताओ, ये क्या बात पल्ले पड़ गया? तो मम्मी और मम्मी का भाई क्या हो गया? मामा। फिर तक क्लियर हो गया? चौकस। बना पाते हैं ये? सबको बनाना आना चाहिए। तुम बना पाती हो? पक्का? हाँ जी। चलो जी, बनाओ। कहा ए बी का भतीजा है। अरे बी का भतीजा है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, अंशुल का बेटा हो गया। भाई ए भतीजा हो गया मेरा। अरे, अरे मेरे हिसाब से भतीजा है। अगर मुझे अपने भतीजा से मिलना है तो मतलब कैसे होगा? चिटर पिटर पा रहे, अभी कहाँ भतीजा हो गया? बहुत वक्त है उसे। हाँ, उसका विवाह अपने से पहले करा दूंगा। अरे, है 10-12 साल लगेंगे ब्याह होने। ए बी का क्या है? भतीजा। बी का भतीजा, चुप रहो। अगर ऐसे कहो बी को अपने भतीजा से मिलना है मतलब चाचा चाहिए। सही है? मतलब नहीं, क्षमा करें, भाई चाहिए। तो बी, ये बी का भाई है। भाई से कहेगा भाई कुछ करो यार। क्या करें? भतीजा करो। क्या बात पल्ले पड़ गया? बी क्या पता नहीं। ये बी का क्या है? भाई। और जो भाई का बेटा होगा वो क्या होगा? भतीजा। ये अपना क्या होगा? ए। क्या प्रत्यय कैसे बना पाया? सच? ऐसा तो नहीं बना है। तुमने बी को बंद कर दिया डब्बे में। देखो अलग है।
आओ, ए का क्लियर है। अरे भतीजा भाई 100% पड़ोस है, ठप्पा लगा। ये देखो, ए बी की क्या है, भांजी। तो भांजी या भांजा चाहिए तो अपनी बहन से ही बोलूंगा ना भाई। भाई भांजा भांजी चाहिए मान लो, अपनी बहन से ही बोलूंगा। इसका तात्पर्य मेरे भाई हो गया कि ये बी है, बी की ये बहन है, बहन का नाम क्या पता नहीं, और बहन की एक बिटिया हो गई, उस बिटिया का नाम मैंने क्या रखा, ए। तो हमारे हिसाब से क्या हो गई, बहन। और बहन की बिटिया क्या होती है, भांजी। क्या आप ऐसी बना पाए? झूठ बोलते हैं मुझसे, सरासर झूठ। हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रत्येक क्लियर है? चलो भाई, आगे आओ बहुत ध्यान से, चुप रहो। ए बी का चचेरा भाई है, चचेरा कजन है। ए बी की मौसेरी बहन है। एक राउंड लगा जाता हूँ थोड़ा छोटा सा, नन्ना मुन्ना। नहीं, डंडा से नहीं, डंडा से तो प्यार से समझाना है, हथियार से। पेन कहाँ रख दिया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट है। ए बी का चचेरा भाई है। भाई चचेरा भैया मतलब चाचा तो हैं, बिना चाचा के भैया कहाँ से आए? चाचा है तो फिर पापा है तो चाचा है। तो पहले ए बी का चचेरा भाई, तो पहले बी, शुरुआत बी से। बी तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने चचेरे भाई से मिलने जा रहा हूँ। कैसे मिलेगा तू? पापा से कहूंगा, पापा आपके भाई जो हैं वो चाचा जी, उनका एक भाइयात बेटा है, इसका नाम क्या है, ए। तो बी के लड़का लिख रहा पापा, नॉट बैड, को ठीक लिख सकते हैं, पापा, चाचा। लेकिन लिख देंगे तो फिर सब कुछ आपका बी के हिसाब से हो गया। जिसको तुम ये पापा कह रहे हो, फिर ये वाला बंदा उसको चाचा नहीं कह पाएगा, हमारे पापा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, तो दिक्कत कभी हो जाती है। अब आप जा रहे हैं ऐसे तो पता है बी के पापा, पापा का भाई चाचा, चाचा का बेटा क्या हो गया, चचेरा भाई। मेरे हिसाब से ये चचेरा भाई है। मैं चाहे महिला हूं चाहे पुरुष हूं, लेकिन तुम भैया हो। ए बी की बेटा मौसेरी बहन है, मुझे अपनी मौसेरी बहन से मिलना है, या मुझे मौसेरी बहन की शादी में जाना है। मौसी की तो जाने, मम्मी से कहो। तो ये बी की क्या हो गई, मम्मी। मम्मी की बहन क्या हो गई, मौसी। ये मौसी क्या हो गई, बिटिया। बिटिया का नाम क्या, ए। क्या बात पल्ले पड़ गया? एनी प्रॉब्लम किसी बालक, बालिका, शिशु को? ओके, शिशु भी है, एक हाथ धरे हैं बीच में। हाँ, देख। ए बी का दामाद है ना, बी हमें ये मान लो। अच्छा, दामाद सिर्फ पुरुषों के होते हैं कि सिर्फ महिलाओं के? दोनों के। कुछ रिश्ते दोनों के लिए बने हैं, तो दोनों के लिए बने होंगे तो आप उस डब्बे को बंद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप रखेंगे पुरुष, तो दामान तो पुरुष, ऐसे कहो, दामान तो पुरुष का भी होता है, महिला का होता है, तो फिर बी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब नीचे आओ, आपको बेहतर बचा, आपको बेहतर पता है, दामान से मिलना है। जैसे हम ही के दामान से मिलने हो, बिना बिटिया के क्या दामाद मिल सकता? एक बेटी तो चाहिए चाहिए कम से कम। और बिना ब्याह के क्या दामाद मिल जाएगा? डबल बॉन्ड। जब उस बेटी का ब्याह करा देंगे जिस नालायक प्राणी, उसका नाम क्या होगा, ए। और यही इसका क्या है, दामाद जी। क्या बात पल्ले पड़ गया? नालायक ही होगा। ए बी के क्या है, पुत्र वधु। मुझे बहू से मिलना है अपनी। क्या बहुएं सिर्फ पुरुषों की होती हैं, सिर्फ महिलाओं की? दोनों की। तो बेटा ये क्या हो गया, बी। बी का ये बेटा है, नालायक सा, और उस नालायक से बेटे का आपने क्या करा दिया है, ब्याह है। तो घर में जो लक्ष्मी आई है उसका नाम क्या है, ए। तो ये क्या हो गया, पुत्र वधु। समझ आ गया पूरा? लड़का नालायक है, बहू चंट है, बहू लक्ष्मी है। चलो भाई, एक बनाओ। ए बी का बहनोई है।
मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई। मेरे हर एक बच्चा काम का है, नया पुराना बूढ़ा बुजुर्ग सब काम है। ए बी का बहनोई है। बहनोई मतलब जीजा जी। बहनोई और जीजा जी एक ही बात है। जिनके आगे जी हो जिनके पीछे जी, एक ही है। ये है। अब सही है। ठीक। हाँ जी। तो जीजा जी जो है, क्या सिर्फ पुरुषों के होते हैं महिलाओं के? हैं? दोनों के होते हैं ना। भाई जीजा जी आए तो दोनों के आए भाई वो तो। भाई पुरुष जितने पुरुष के उतने महिला के मेरे भाई। तो बी पे कोई जोर नहीं, मतलब कि ये पुरुष बनना पड़े ना। बी पुरुष भी हो सकता है महिला हो सकता है। जीजा जी का मतलब क्या? बहन का पति। खत्म। तो जो बहनें हैं वो पुरुषों की होती हैं और महिलाओं की। तो ये बहन हो गई। और उस बहन का विवाह जिस व्यक्ति से हमने कराया वो हमारे क्या हो गए? जीजा जी। तो ए बी के क्या है? जीजा जी। कोई बालक अगर बी पे ऐसे करे या ऐसे करे मतलब पूर्णतः कैसा है? गलत। बी का जेंडर क्लियर नहीं। क्या बात पल्ले पड़ गई? क्लियर है। वन मोर। ए बी की ननद है। चुप रहो सुनो। पहले ये बताओ, जो ननद होते हैं, इसका पहनता है, जो ननद होते हैं वो पुरुषों की होती है कि महिलाओं की? मतलब ननद होगी तो सिर्फ महिलाओं की होगी भाई। तो मतलब बी का जेंडर क्लियर हो गया। मैं कभी कह सकता हूँ अपनी नंद से मिलके आया हूँ? कह सकता हूँ अभी? इसका मतलब महिलाएं कह सकती हैं। तो जो ननद का जो हिस्सा है वो सिर्फ महिलाओं के खाते में जाता है। इसका मतलब ये चुप रहो बी। चलो। ननद का मतलब होता है पति की बहन। ननद का मतलब क्या होता है? पति की बहन। पति की बहन। तो पति की बहन तो बाद में, पहले क्या मिले? पति। तो आओ पहले पति से मिलाते हैं आपके ये आपके वो हैं। वो। हाँ देवदास आपके, ठीक है जी। और ये वो हैं, याद रहेगा, ननद जी। तो नियम के हिसाब से ये हमारी क्या है? पति देव। और इनकी क्या है? बहन। तो क्या हो गया? क्या बात पल्ले पड़ गया? प्रत्येक क्लियर? ओके। अब कुछ बकवास सुनिए, एक छोड़ देता हूँ। एक बस। जैसे कहा ए बी का पिता है, तो बी ए से, बी का ए से क्या संबंध? दूसरा, बी ए से किस प्रकार संबंधित है? चलें? प्लीज 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 प्लीज। ए का, ए बी का पिता है तो बी का ए से क्या संबंध है? बी ए से किस प्रकार संबंधित है? ए बी से किस प्रकार संबंधित है? प्लीज। तीनों बातों को लेकर सवाल पूछता है। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? देखा, बी का ए से। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? ये बहुत काम की चीज है, याद रहेगा। मतलब बी ए से किस प्रकार संबंधित है? चलो भाई बहुत ध्यान से। हम्म। ए बी का पिता है तो ए पिता है। और बी क्या है? पता नहीं। बी का जेंडर क्लियर नहीं। अब देखो बहुत ध्यान से। उसने कहा बी का ए से क्या संबंध है। जब आपको का और से दो मिल जाए तो मोटी बुद्धि में सेट कर लो कि पीछे वाला आगे वाले को क्या कहेगा। पीछे वाला आगे वाले को क्या कहेगा? पीछे क्या लिखा है? ए। आगे क्या लिखा है? बी। तो ए बी को क्या कहेगा? ए बी को क्या कहेगा? या यूं कहें, से वाला का वाले को क्या कहेगा? से किन के साथ है? ए के साथ। और का किन के साथ? बी के साथ। तो ए नाम का बंदा बी को क्या कहेगा? देखो, ए बी को क्या कहेगा? तो ए बी को क्या कहेगा? कहेगा
या तो पुत्र कहेगा या पुत्री कहेगा। चुप रहो। ऑप्शन में ये पुत्र पुत्री ऐसे लिखा देता है तो उत्तर फिर यही सही है। अगर ये लिख के देता उत्तर क्या चला जाएगा? सी एंड डी। जब किसी का जेंडर क्लियर ना हो तो उत्तर क्या होता है? सी एंड डी। सी एंड डी, वेरी गुड। अच्छा, बी ए से किस प्रकार संबंध? बी ए से, तो बी ए से का मतलब हो गया से वाला। कौन वाला? से वाला हमेशा। या पीछे वाला आगे वाले को क्या कहेगा? या से वाला का वाले को? यहां तो का है ही नहीं। जैसे मैंने कहा से वाला का वाले को, तो यहां तो ए बी को, यहां तो का है ही नहीं। दिमाग में सेट कर लो। जब सिर्फ ऐसा मिल जाए तो हमेशा पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले को क्या कहेगा? पीछे वाला कौन लिखा है? ए। ए नाम का बंदा बी को क्या कहेगा? तो इस सवाल का जवाब भी बेटा क्या होगा? पुत्र या पुत्री। चौकस। हेलो। कहा ए बी से। ए बी से का मतलब बी ए को क्या कहेगा? और बी ए को क्या कहेगा? पिता। इस सवाल का आंसर क्या हो गया? पिता। फिगर वही है। बातें बदल देगा तो सवाल का जवाब बदल जाएगा। अगर कहेगा बी का ए से क्या संबंध, तो पुत्र या पुत्री। बी ए से किस प्रकार संबंधित, तो पुत्र या पुत्री। और ए बी से तो क्या आएगा? पिता। क्या बात पल्ले पड़ गई? बाकी बातें कल से कहूंगा।